हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो थोड़ा पढ़ाई से अलग हट के रहने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता हो, कल से आपने देखा होगा कई बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पर केवल एक न्यूज़ चल रही है कि जो आपके दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो आपका सरकारी आवास है केजरीवाल का, तो उसकी यानी साज सजावट पर उसके 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी कि उसके रिनोवेशन पर। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चला था आपका ऑपरेशन, एक न्यूज़ चैनल है जिसने आपका ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन शीश महल। और दोस्तों चैनल का नाम है आपका टाइम्स नाउ करके कुछ चैनल है जिसने चलाया ऑपरेशन शीश महल, जिसने बताया कि आपका जो केजरीवाल ने अपने जो सरकारी आवास है उसकी साज सजावट पर आपका 45 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। और दोस्तों ये वही चैनल है जिस चैनल पर आज तक कभी भी आपको ना तो बेरोजगारी पे कोई डिबेट देखने को मिला होगा आज तक पिछले 8-10 सालों में, और ना ही कभी आपको महंगाई पर डिबेट देखने को मिला होगा। यानी जो भी आपके मुद्दे हैं मेन पब्लिक के, उसमें किसी के बारे में आपको कोई डिबेट इस चैनल पर देखने को आपको नहीं मिला होगा। और दोस्तों ये जो आपका मामला है ये आपका बीजेपी ने पकड़ लिया है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आपकी आई थी दिल्ली सरकार, तो उस समय क्या कहा गया था, केजरीवाल द्वारा कहा गया था कि मुझे आपका बड़ा बंगला नहीं चाहिए, ठीक है। और आप देखा होगा बंगले पर 45 करोड़ रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। और साथ ही कहा गया था कि जो लाल बत्ती गाड़ी है वो भी मुझे नहीं चाहिए। और दोस्तों इस समय जो आपका 28 गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको केजरीवाल के काफिले में चलती हैं, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और बोली गई थी कि सुरक्षा नहीं लूँगा, और इनकी सुरक्षा में इस समय आपका 106 सुरक्षाकर्मी आपके तैनात हैं। तो दोस्तों बात करने वाले थे कि जो 45 करोड़ रुपये खर्च किया है वो सही है गलत है। पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ किस किस चीज़ पर पैसा खर्च उन्होंने किया अपना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 लाख रुपये का एक पर्दा लगाया गया है, और टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपके 23 पर्दे लगाए गए हैं, 23। तो यानी कह सकते हो कि पर्दों के ऊपर जो खर्चा किया गया है वो लगा हुआ आपका 1.84 करोड़ रुपये आपका खर्च किया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका मार्बल लगाया गया है, और जो मार्बल पर खर्चा हुआ वो लगभग 6 करोड़ रुपये आपका हुआ है। और इसके अलावा बात की जाए आपका जो किचन है, किचन पे खर्चा आपका हुआ है 1.1 करोड़। और जो आपकी फिटिंग वगैरह है उस पर खर्चा 1.4 करोड़ हुआ। यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको 45 करोड़ रुपये लगभग आपका खर्चा किया गया है। तो दोस्तों अब बात करना चाहते हैं कि आपका सही है गलत है। अगर दोस्तों आप एक आम इंसान अगर सोचते हो तो दोस्तों ये जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, अब देखिए इसमें केजरीवाल का ये आपका पर्सनल घर नहीं है, यानी जो भी दिल्ली का सीएम बनेगा वो इस घर में आपका रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो जो आपका 45 करोड़ रुपये खर्च किया गया है ये दोस्तों गलत है कि इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और देखिए ये पता हो जो पैसा आपका खर्च हो रहा है ये आपका जनता यानी कि हमारे जो टैक्स देते हैं आप लोग, उसी से आपका ये पैसा आपका खर्च हो रहा है। अब देखिए आप सोचोगे कि हमें टैक्स देता ही नहीं, नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको पता हो चाहे आप टूथपेस्ट खरीदो, चाहे आप शैम्पू साबुन कुछ भी खरीदो, आप क्रीम पाउडर, ठीक है, सब पे आपको टैक्स देना पड़ता है। चाहे आप मोबाइल में आप रिचार्ज कराओ उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ये आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों अगर इस मुद्दे को कोई आम आदमी उठाए तो समझ में आता है, लेकिन इस मुद्दे को आपको उठा रही है बीजेपी सरकार, ठीक है। और जब वो सरकार उठा रही है इस मुद्दे को, जहाँ पर आपको याद होगा जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है बीजेपी सरकार को कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि अगर कोई आम आदमी उठाता है तो बात समझ में आती है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ बीजेपी सरकार की, इन्होंने कितना पैसा अपना खर्च किया फालतू चीज़ों पर। अब देखिए दोस्तों जब बात करें पीएम की, जो कहीं भी आपकी रैली होती है प्रधानमंत्री की, तो वहाँ पर 10-20 करोड़ रुपये तो आराम से आपका खर्च हो जाता है। अब देखिए जो रैली हो रही है वो किसी मतलब देश के हित के लिए नहीं होती है, ये आपकी बीजेपी पार्टी के प्रचार के लिए होती है, वहाँ भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और दोस्तों बहुत सारा पैसा आपका जनता के टैक्स का पैसा ही होता है, ठीक है। कहने को दोस्तों प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं चाय वाला हूँ, ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने चाय ना तो इनको बेचते देखा, ना कोई ऐसा इंसान मिला जिसने इनकी चाय पी हो, ठीक है। और साथ में ये भी बोला गया था कि मैं फ़कीर हूँ, मैंने 40 साल भिक्षा मांग के काम चलाया है, ना तो कभी इनको किसी ने देखा कि हाँ मतलब किसी कोई ऐसा इंसान हो जिसने इनको भिक्षा दी हो, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहाँ का पैसा अपना खर्च किया है। अगर दोस्तों हम बात करें पीएम आवास की, तो उस पर दोस्तों जो पैसा खर्च हो रहा है आपका वो हो रहा है 500 करोड़ रुपये के आसपास। और जो इनका आवास है फिलहाल में उन पर जो आपकी रिनोवेशन की बात की जाए उसमें लगभग 90 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुआ है, ठीक है। और बात करें इनका एक प्लान है यानी कि जो जैसे आपके पुष्कर विमान से लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री चलते हैं, उसकी दोस्तों जो कीमत है वो आपका 8500 करोड़ रुपये।
आप सोचो दोस्तों, ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है, ये जनता के पैसे से खर्च हो रहा है। आपने देखा कोरोना टाइम था, उस समय इनके पास लोगों की हेल्प करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन विमान खरीदने के लिए पैसे थे। और एक संसद भवन जो नया बन रहा है, उसकी अगर बात की जाए, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है, उस पर लगभग मांग चलो 23,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने हैं। ठीक है, ये हो गया। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जो आपके सूट पहनते हैं, उन पर भी आपका 10 से 15 लाख रुपए का एक सूट होता है। और दोस्तों वो आपका सारा पैसा जो होता है वो जनता का पैसा ही होता है। ये कोई अपनी सैलरी से सूट नहीं पहनते, सारा पैसा जनता का होता है। और देखा होगा एक दिन में 4-4, 5-5 जोड़ी आपके कपड़े चेंज किए जाते हैं। और साथ ही जो पेन जो यूज करते हैं प्रधानमंत्री, तो पेन की जो कीमत है वो आपकी लगभग 1.25 लाख के आसपास है। या दोस्तों इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक अर्थशास्त्री से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये तो खैर पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो जो उनकी पेन की कीमत थी वो मात्र 5 रुपये थी। आप दोस्तों सोच सकते हो कि आप 5 रुपये के पेन से साइन करते हो या आपका 1,25,000 के पेन से साइन करते हो। ठीक है, तो ये सारा पैसा जो जनता का है। तो यानी देखिए बीजेपी को बोलने को इसमें अधिकार नहीं है किसी दूसरे पे उंगली उठाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप दूसरे पे उंगली तभी उठा सकते हो जब खुद आप दूध के धुले हुए हो। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री चश्मा पहनते हैं उसकी कीमत है आपकी 1.60 लाख, तो आप सोच सकते हो। ठीक है, और साथ ही जो कार में चलते हैं प्रधानमंत्री, उसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे आपका प्रधानमंत्री पे खर्च हो, चाहे देश के पीएम पे खर्च हो, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री खर्च हो, वो सारा पैसा इतना जायज़ नहीं है। और आपको पता होगा जो एक सांसद होता है, उसको फ़ोन पर बात करने के लिए आपको 1,500 रुपये का फंड दिया जाता है महीने का, 15,000 का, जो कि दोस्तों आप 300-400 रुपये पूरे महीने कितना भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो सोचो किस तरह से जनता के पैसे को आपको बर्बाद किया जाता है। अब दोस्तों ये खबर जो चल रही है पूरी मीडिया में चल रही है इस समय, लेकिन दोस्तों जो मेन मुद्दे हैं उस पर कभी ना तो बेरोजगारी पे, ठीक है, ना महंगाई पे, किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई डिबेट आपको देखने को नहीं मिलता है। अभी आपने देखा होगा इनका 8500 करोड़ का आपका विमान है, लेकिन आपको याद है पुलवामा हमला हुआ था, तो उसमें CRPF ने आपका 5 विमान मांगे थे सेना के लिए। ठीक है, लेकिन उस समय सरकार के पास देने के पैसे नहीं थे, सरकार ने देने से मना कर दिया था विमान को। ठीक है, लेकिन अपने लिए 85 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए इनके पास पैसे हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो चाहे प्रधानमंत्री पे खर्च हो चाहे कहीं हो, देखिए जो पैसा खर्च हो जनता का पैसा खर्च होता है, और आंधी धांधी पैसा खर्च होता है। ठीक है, और अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो महाराष्ट्र सरकार है इस समय, कि उसने पिछले 4 महीने में, मात्र 4 महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के आसपास केवल चाय पानी पर, नाश्ते जो चाय पानी नाश्ता होता है उस पर खर्च कर दिए। तो देखिए ये पैसा भी आपका सरकार, मतलब सरकार का नहीं, ये पैसा भी जनता का ही है। और आपने देखा हो जो आपका यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास भी पर्सनल विमान है जो इससे चलते हैं, इनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जो सारा पैसा खर्च हो रहा है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी इसमें क्या राय है। ठीक है, तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।